रोहित और श्याम बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन दोनों की जिंदगी में बहुत फर्क था। रोहित एक बहुत अमीर परिवार से था, जबकि श्याम एक गरीब परिवार से था। रोहित के पास महंगे कपड़े, नई साइकिल और हर सुविधा थी। धीरे धीरे उसमें घमंड आ गया। वह स्कूल में अक्सर श्याम का मजाक उड़ाता और कहता, तू मेरे जैसा कभी नहीं बन सकता। श्याम को बुरा लगता, लेकिन वह चुप रहता। श्याम गरीब था, लेकिन पढ़ाई में बहुत मेहनती था। वह रात रात भर मेहनत करता। उसकी माँ सिलाई करके घर चलाती थी और श्याम हमेशा सोचता था कि एक दिन वह अपनी मेहनत से बड़ा इंसान बनेगा। एक दिन स्कूल में बेस्ट बिजनेस आइडिया प्रतियोगिता रखी गई। सभी बच्चे उत्साहित थे। रोहित को पूरा भरोसा था कि जीत उसी की होगी क्योंकि वह अमीर था। श्याम ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दिन रोहित ने स्टेज पर जाकर एक महंगे गेमिंग कैफे का आइडिया दिया। उसने कहा कि यह सिर्फ अमीर लोगों के लिए होगा। जब जज ने पूछा, गरीब बच्चों के लिए क्या होगा, तो रोहित ने घमंड से कहा, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहां आए ही क्यों। पूरा हॉल शांत हो गया। अब श्याम की बारी आई। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने दिल से अपनी बात रखी। उसने कहा कि वह एक ऐसा शिक्षा केंद्र खोलना चाहता है जहां गरीब बच्चे भी कम पैसों में पढ़ सकें। उसकी बात सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। कुछ देर बाद रिजल्ट घोषित हुआ। स्कूल के प्रिंसिपल ने श्याम का नाम विजेता के रूप में लिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रोहित हैरान और गुस्से में था। प्रतियोगिता के बाद रोहित ने श्याम से बात करना बंद कर दिया। उसका घमंड और बढ़ गया। उसे लगता था कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। कुछ महीनों बाद रोहित के पिता का बिजनेस अचानक घाटे में चला गया। कंपनी बंद होने लगी और घर की हालत खराब हो गई। धीरे धीरे उनकी सारी अमीरी खत्म हो गई। अब रोहित के पास न महंगी चीजें थी और न पुराने दोस्त। जो लोग पहले उसके आसपास घूमते थे, अब उसे नजरअंदाज करने लगे। रोहित अकेला और टूट चुका था। जब श्याम को यह सब पता चला तो वह रोहित के घर पहुंचा। वह अपने साथ किताबें और खाना लाया था। रोहित को शर्म आ रही थी, लेकिन श्याम ने कहा, मैं तेरा मजाक उड़ाने नहीं, दोस्ती निभाने आया हूं। श्याम ने रोहित की पढ़ाई में मदद की। दोनों फिर से साथ पढ़ने लगे। धीरे धीरे रोहित को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। एक दिन रोहित ने श्याम से कहा, मैंने हमेशा तेरा अपमान किया, फिर भी तूने मेरा साथ दिया। मुझे माफ कर दे। श्याम मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया। कुछ सालों बाद श्याम ने गरीब बच्चों के लिए एक बड़ा शिक्षा केंद्र खोला। वहीं दूसरी तरफ रोहित ने भी मेहनत करके अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। अब वह पहले जैसा घमंडी नहीं था। एक शाम दोनों दोस्त शिक्षा केंद्र के बाहर खड़े बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, तूने मुझे सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसका दिल होता है, पैसा नहीं। दोनों दोस्त मुस्कुरा